मोदी सरकार भी वर्तमान। हाँ, अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी है, आपकी क्या स्थिति, आप किसके फेवर में? अरे हम ही तो लड़ रहे मोदी से। घुसपैठी हमारे को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले। मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले? हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले। किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी, चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जीते सीट जीते। सुनिए सुनिए, सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे? मुसलमानों घरों पे। 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए, जो सीएसडीएस का डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 19 और 24 में, मोरलेस इट वाज द सेम। दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील जब एमपी थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में यूएपीए का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें। कांग्रेस पार्टी साथ दी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं, आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से? आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, एनसीपी से पूछना चाहिए कि आपने यूएपीए क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी एक 85 ईयर ओल्ड बूढ़ा मर गया जेल में। भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। हम ही तो अपोज कर रहे, पार्लियामेंट में हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे।